वो उनका नहीं पता मेरे को। कि किसको वोट दें, किसको नहीं दें, कहाँ देंगे तो कहाँ हमारा विकास हो पाएगा। वो सोच-सोच कर के बहुत ज़्यादा किए, लेकिन बाद में हमारे एरिया में तो जिसको देना था वो दे कर के आ गए। इतने लोगों को सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है, किंतु हमें प्राइवेट सेक्टर की ओर भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री तो मैं राहुल गांधी जी को पसंद करता हूँ, बने वो। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। राजनीतिक पार्टियां अपनी जो एक्टिविटी है वो बढ़ा चुकी है, तो वहीं सियासी पारा बढ़ा हुआ है कह सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आसमान से जो सूर्य का जो तापमान है उसका जो पारा है वो भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासत का रंग है वो अपने चरम पर है। राजनीति में और मतदान में जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं युवा मतदाता, और छत्तीसगढ़ तक आज उन युवा मतदाताओं से बात करने के लिए लगाई है चौपाल। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा की बात करें तो रायपुर लोकसभा जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल हो गई है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के वर्तमान जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने कांग्रेस की युवा नेता विकास उपाध्याय को उतारा गया है। कौन किस पर भारी पड़ेगा और युवा मतदाता इन सब को लेकर क्या सोचता है, आज हम बात करेंगे। और हम हैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में, और छत्तीसगढ़ कॉलेज के युवा हमारे साथ हैं। आप सभी लोग इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। वोट तो डालते ही होंगे, लोकसभा चुनाव हो रहा है, सबको पता है। तो क्या नाम है आपका? शुरुआत लेडीज फर्स्ट से करते हैं। भाई कैमरा देख के बताइए, युवा मतदाता कॉलेज में पढ़ने वाले कैमरे से चेहरा छुपाते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सचिन साहू। क्या कर रहे हैं आप? मैं बीए बीए BA। फर्स्ट हूँ। भाई बताइए, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं? मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं वोट वोट डालते हैं? हाँ। वोट डालने जाते हैं, पिछली बार डाले थे? यार डाला था। नए वोटर हैं? हाँ। क्या सोच के वोट डालने जाते हैं, यही बता दो। वही विकास होगा, शिक्षा में कोई नई नीति आएगी, इस हिसाब से सोच रहे हैं। देश में किन पॉलिटिशियन को जानते हैं आप लोग? हाँ, मतलब पॉलिटिक्स में हम्म। पक्ष विपक्ष के में बारे हाँ, में। जिसके बारे में भी जानते हो आप बताओ। प्रधानमंत्री को जानते हो? हाँ, नरेंद्र मोदी। क्या सा काम है उनका? वो एकदम मस्त है। राहुल गांधी? वो उनका नहीं पता मेरे नहीं को। पता। वो अलग ही है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोदी जी के काम कौन कौन से काम करते हैं? विदेश नीति अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उनका जो विदेश नीति है ना, पूरा वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो अच्छा है। मतलब उनका नीतियाँ और उनका काम अच्छा लगता है मेरे को। जैसे आप फर्स्ट टाइम वोटर हुए, वोट डालने जाएंगे, तो ऐसे दिमाग में एज ए युवा क्या चलता है कि कौन सी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए कि युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, रोजगार मिले? कौन सी ऐसी चीजें आपके लोगों के दिमाग में चलती हैं? मेरे ख्याल से तो बेरोजगारी तो नहीं है, हम्म, मतलब है। बीजेपी जो ला रही है नीतियाँ उस हिसाब से, हम्म। और कांग्रेस का नहीं बोल सकता हूँ। भाजपा की नीति अच्छी लग रही है? हाँ, मेरे को अच्छी लगती है। एक नीति आप बताओ, अच्छी नीति कौन सी? उनकी नीति में विदेश नीति विदेश नीति विदेश नीति मेरे को लगता है, बताओ। क्योंकि वैश्विक लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। हाँ। मतलब उन्होंने पूरे कह सकते हैं कि विदेशों में अपना नाम बनाया है ऐसा, हाँ। इंडिया को आगे ले गए, रिप्रेजेंट अच्छा किया है। हाँ, वैश्विक स्तर पर। आप भाई क्या नाम है, क्या करते हो आप? कौन सा मैं क्लास? बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ये फर्स्ट सेमेस्टर। जी। 12th में कितना नंबर परसेंटेज है? 77% बना था सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, आप वोट डालने जाते हो? जी, इस बार पहला वोट डाला था। फर्स्ट टाइम डालोगे? जी। कैसा मतलब डाल चुका हूँ, अच्छा, अभी डाल डाल चुके के हो, आए थे। फिर डालोगे है ना? मतलब जी ये सर। दूसरी बार डालोगे, विधानसभा में आप डाल चुके हो, लोकसभा के लिए डालोगे। कितना एक्साइटमेंट था वोट डालने को लेकर? मतलब एक्साइटमेंट तो था बहुत ज़्यादा कि पहला टाइम हम लोग फर्स्ट वोटर बन रहे हैं। हाँ। उस टाइम पे बहुत सारा कन्फ्यूजन भी था कि किसको वोट दें, किसको नहीं अच्छा, दें, कहाँ देंगे तो कहाँ हमारा विकास हो पाएगा। वो सोच-सोच कर के बहुत ज़्यादा किए, लेकिन बाद में हमारे एरिया में तो जिसको देना था वो दे कर के आ गए। ऐसा। जी। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? आप युवा हैं, मुद्दे कौन से दिमाग में चलते हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हो जाए, विकास के हो जाए, रोड, सड़क, सभी को देखते हुए करना होगा कि कहाँ स्वच्छता क्या है, कैसे कार्य कर रहे हैं, महिलाओं की क्या है, पुरुषों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, सभी को देखते हुए हमें वोट देना चाहिए। जब मुद्दे दिमाग में चलते हैं कि आप जब अपनी पढ़ाई खत्म करके निकलेंगे रोजगार के लिए, तो क्या लगता है देश में पर्याप्त अवसर है या सरकार को उन अवसरों को बनाना चाहिए? देखिए, अभी हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, हमारे ग्रेजुएट इतने ज़्यादा हैं कि इतने लोगों को सरकारी रोज़गार देना संभव नहीं है। किंतु हमें प्राइवेट सेक्टर की ओर भी देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं हमारे लिए, तो हमें उधर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकारी
नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने लोग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में हुँ। भी तो ट्राई करना चाहिए, मतलब कुल मिला के सरकार पे ही डिपेंड ना रहें। जी, जी। सरकार पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए उतना। भाई गर्मी भी काफ़ी है इसलिए पसीना भी आ रहा है, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनायक तिवारी। यहीं पढ़ते हैं आप? जी, जी। बताइए एज़ ए प्रधानमंत्री किसको पसंद करते हैं? प्रधानमंत्री तो मैं राहुल गांधी जी को पसंद करता हूँ, वो बने वो। बने। जी, जी। तो क्यों राहुल गांधी को बनना चाहिए? कौन से वजह उनका काम सबसे अच्छा लगता है? राहुल गांधी जी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो बेरोजगारी, उसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और वो इतने बड़े फैमिली से आते हैं, प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्रियों के फैमिली से आते हैं। तो ये काबिलियत है, बड़ी फैमिली से आना काबिलियत है कि काम करना काबिलियत है? उस फैमिली से हो के भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे जगह में जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों से मिल रहे हैं कि जो ऐसे बड़े इतने बड़े फैमिली के लोग नहीं कर सकते। बट उन पे आरोप लगता है कि नाम के आगे गांधी लगा है इसलिए वो उनको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया। जी, जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नाम के आगे गांधी लगने से ऐसा कुछ नहीं होता। तो और एज़ ए नरेंद्र मोदी के काम को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी का काम अभी तक के मेरे को कुछ दिखा नहीं है, मेरे को एक भी मुद्दा नहीं पता जो देश के लिए किया है, सिवाय भगवान के नाम पे वोट लेने के। अच्छा धर्म अभी क्या लगता है वो ऐसा कौन-सा चीज़ पे आप टॉपिक छेड़ रहे हैं बताइए? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं आपको बता चुका हूँ ना एक बार बेरोज़गारी है। नहीं अभी बोला ना कि वो देश में साथ में ये बड़ा अकेले टाइप का फ़ील कर रहे हो और आप लोग भी साथ दो भाई, है ना? दोस्ती तो अलग चले जाएँ तो कैसा दोस्त बताओ समझाओ इनको? हाँ, हाँ, सब एक है, बताओ आप बोलो। आप बताओ वो राम को लेकर जैसा अभी माहौल आपने बताया ज़िक्र किया, वो देश में धर्म को लेकर माहौल बन रहा है। जी, जी, लोगों का कहना है कि काम भी ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है। धर्म ज़रूरी है, लेकिन बेरोज़गारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोज़गार हैं, काम करने के लिए उनको रोज़गार दिया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जी। तो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार या कोई भाजपा वाले कहते हैं कि 400 पार। ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बार सुपड़ा साफ है, किसका? नरेंद्र मोदी जी का। जब नया बात लोग विरोध करेंगे आपका दोस्ती लोग बोल रहे हैं बोलते चाहे वही बोलते 400 पार चला तो जाएगा। पार है भाई, 400 400 पार है पार भाई, है नरेंद्र मोदी जी। तो संभव नहीं। 400 पार है नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा कैसे 400 पार बताइए इंडिया पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में है। पहले मैं से समझना चाह रहा हूँ देखिए आप लोग का नजरिया से मैं समझना चाहता हूँ जो युवा देखेंगे वो समझना चाहेंगे तो बताइए कैसे विस्तार हुआ 400 कैसे चला जाएगा कौन से मुद्दों को लेकर सीटें 400 पार चली जाएंगी 2014 से पहले और अभी में बहुत पहले फर्क है। लेडीज लेते हैं 2014 से पहले अभी बहुत जैसे कि पहले बेरोजगारी ज्यादा थी, अभी बहुत कम हो चुकी है अभी के भाई मामले अभी में। मेरा और रही बात धर्म की, तो धर्म के नाम पर वोटर नहीं वोट मांग रहे हैं, सब अपने अपने मन की से वोट दे रहे हैं। ये ऐसा कोई दबाव नहीं है कि राम मंदिर बना तो इसलिए वोट दिया जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दबाव बनाने वाली कोई भी बात नहीं है। इंसान का जो मन करेगा, जिसको वोट देने का रहेगा, वो उसी को ही वोट देगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि राम मंदिर बन गया है तो हिंदू एकजुट हो जाएंगे कि बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी ही बेटर है मेरे हिसाब से, और अभी भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट में है बीजेपी, और आगे भी रहेगी। 400 तो पार है मोदी का, उसमें हो जाएगा 400 पार बार 400 पार है। मैं बोला कि आप फिर आएगा जब 400 पार हो जाए। परिणाम के बाद मैं आऊंगा पूछने अच्छा। फिर से बुला रहे थे जी, आइएगा, आइएगा, हम आपको मिठाई भी खिलाएँगे कांग्रेस की जीत की। आप कांग्रेस से हो क्या कांग्रेस से नहीं, मैं आम मतदाता हूँ आम मतदाता हूँ और एनएसयूआई से छात्र नेता हूँ। अच्छा आप मेन मुद्दे की बात अभी बताओ आप लोग क्यों आपका नाम बताओ जी, मेरा नाम कन्हैया सविता है। कन्हैया कुमार सविता। कन्हैया सविता जी। ये कांग्रेस में कन्हैया कुमार है जानते हैं हाँ, जानता हूँ, वो तो वो जेएनयू वाले हैं, बहुत लगते हैं बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत मतलब उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो अच्छी भी हैं और बहुत सी खराब भी हैं। मतलब अब एक एक चीज़ पे तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो इंसान गलत ही है। मतलब किसी भी चीज़ों को 2 तरीके से सोचना चाहिए, एक अच्छी, एक बुरी। अब उनकी बातें भी कुछ सही भी हो जाती है, कुछ गलत भी हो जाती है। अब सब एग्री नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन अब सबका अपना-अपना सोच होता है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत जाती है नहीं मतलब एक बात बताइए मेरे को कि वोट तो सब दिए। अब ईवीएम की वजह से कैसे जीत हो जाएगी? वोटर जब मैक्सिमम वोटर्स जो हैं बीजेपी के सपोर्ट में हैं, नारे लग रहे हैं सब कुछ में बीजेपी जीत रही है, तो फिर ईवीएम कहाँ से आ गई इसमें? मेरा तो नहीं मानता कि ईवीएम की वजह से होगा। ये एज ए युवा मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय आपको लगा कि काम ज्यादा अच्छा हुआ या अभी जो 10 साल के काम काज बीते नरेंद्र मोदी के उसमें ज्यादा काम हुआ
सर देखिए, जब कांग्रेस का जो मतलब 5 साल का जो काल था, उस टाइम पे तो अब मतलब ये साल कहाँ मनमोहन सिंह का 10 साल था। हाँ जी, मतलब उनका जो 10 साल का जो उनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पे तो हम लोग इतने छोटे थे कि हमको उस बारे में नॉलेज नहीं थी। और अब जब हम लोग मतलब उस एज में आ गए, हम 12th क्वालीफाई किए, उसके बाद हमारी लाइफ चालू हुई। अब सब जानते हैं कि 12th के बाद जब हम कॉलेज जाते हैं, तो पहला पड़ाव होता है लाइफ का। तो अब उसके बाद से हम लोगों को मतलब पता चलते गया कि हमको आगे कोई क्या करना है। पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं है? सब है पॉलिटिकल साइंस वाले। पॉलिटिकल साइंस, जी। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो, तो पॉलिटिक्स को कितना समझने के लिए पढ़ते हो? जी, मतलब पॉलिटिक्स को हम है ना, अब एक इंसान की जो मतलब मेन होती है कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, हमको लाभ मिलना चाहिए। अब उस इंडियन मतलब पॉलिटिक्स में ज़्यादा चलता है कि मेरा अपना फ़ायदा होना चाहिए हाँ, ये और ये देश तो का है। फ़ायदा होना चाहिए, कोई सोचे नहीं? ये है ना, ये है कि सब मतलब हर एक इंसान पर्टिकुलर इंसान अपना फ़ायदा देखता ही है आज के टाइम पे। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचे, और दूसरे के बारे में जो सोचता है, उसको हम नेता कहते हैं, जिसको हम चुनते हैं अपना प्रतिनिधित्व के तौर। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? जी, वो सोच रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म करने वाली है। एज़ ए युवा क्या लगता है? डेमोक्रेसी खत्म हो ही नहीं सकता ना। मतलब अभी देखिए 10 साल उनका कार्यकाल चला है। उसके बाद अभी फिर से वो वोट करवा रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी खत्म होनी थी, तो वो वोटिंग को हटा सकते थे आराम से। मतलब जैसे कि दूसरे देशों में होती है, तानाशाही होती है, आप हिटलर को जानते हैं। बार-बार तो देखो ना, राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने या विपक्षी दल जितने लोग हैं, अभी अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए, तो वो भी उनकी पार्टी भी और बार-बार कहती है एक तानाशाह देश चला रहा है। तानाशाह कैसे देश चला रहा है? वो अकेले तो हर एक चीज़ निर्णय ले नहीं रहे हैं ना। उनके जो सजेस्टर हैं वो आईएएस ऑफिसर्स ही हैं जो उनको सजेशन देते हैं। आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं कुछ सालों तक, उसके बाद उनको जो नॉलेज मिली उनसे वो उनको सजेशन देते हैं। फिर जाकर के ही होता है ना, अकेले तानाशाही तो हो नहीं सकती। तो जब आप लोग आपस में बैठते हैं, जब क्लास से समय मिलता है, तो क्या पॉलिटिक्स के बारे में बात-वात करते हैं? जी करते हैं क्या तो बात करते हैं? देखिए अभी तक में जैसे पॉलिटिक्स कितना समझ रहे हैं? देश की राजनीति को अगर बोले, तो कितना आप लोगों ने रिसर्च जैसा किया है कि पॉलिटिक्स कितना पीछे तक आप लोग सोच पाते हैं? कितना पीछे तक जा पाते हैं? तुलना की बात करते हैं तो वो भाजपा वाले कहते हैं पिछले 50 सालों में देश को बर्बाद कर दिया, देश को खा गए, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये 10 साल में डेमोक्रेसी खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो इसको एनालिसिस करते हैं आप लोग कि इसकी बातों में सच्चाई है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? तो कांग्रेस जब थी तब भी कुछ बदलाव था नहीं। अभी तो बीजेपी है कर कितनापन बदलाव है। अभी बहुत सी वैकेंसियाँ निकली है गवर्नमेंट जॉब के लिए और महिलाओं को भी बहुत सी सुविधाएँ मिली है। महतारी वंदना योजना और नूनी सशक्तिकरण का बहुत सी अच्छी-अच्छी वैकेंसियाँ हैं। तो कांग्रेस के टाइम में तो ये सब कुछ भी नहीं था। और अभी जो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे, तो अभी तक किसी को कुछ है ही नहीं। जब अरे तुम भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, किस चीज़ का भरोसा है उनको? अब तो फॉर्म भरवा रहे हैं सड़क-सड़क पे। हाँ, वो सब अभी इलेक्शन है करके तो सभी च रहते हैं ना सर, कैसे नहीं करेंगे अच्छा, तो सड़क पे फॉर्म भाजपा ने जो महतारी वंदन का फायदा दिया, तो उस पे भरोसा था। कांग्रेस जो घोषणा कर रही है उस पे? उसपे नहीं है भरोसा। किस लिए उन्होंने आज तक ऐसा रिजल्ट कभी दिखाया ही नहीं है कि जो बोले हम वो कर दिखाएँ। तो और बीजेपी का जो है वो जो बोल रहे हैं वो कर दिखा भी रहे हैं। विदेश में हो गया, अभी भी हमारा देश बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है, आ रहा हूँ, आ रहा 370 हूँ। बंद खत्म कर दिया। बहुत सी और राम मंदिर का इतनों दिनों से जो चल रहा था 500 सालों से, वो अभी जाकर बना है फाइनली। अयोध्या जाने की इच्छा होती है? यस, बहुत सर बहुत। अगर एक बार मौका मिले तो बिल्कुल ज़रूर जाएँगे। अभी समर वेकेशन आएगा, जी, जी, बिल्कुल। जाओगे? बिल्कुल जाएँगे सर। क्यों भाई बता रहे हैं कि जी वो हाँ बताओ। अयोध्या हो गया, तो इतने लंबे समय से कांग्रेस लटका रखी थी मंदिर का मामला, हालांकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है ना? ये कांग्रेस भी कहती है, उसी पे ज्यादा जोर देती है कि ये तो कोर्ट का आदेश का है, लेकिन बनवाने में काफी जल्दबाजी दिखाई। ट्रस्ट ने समय से पहले मंदिर बन के पूरा भी हो गया। देखिए जब एक दीवार टूटता है ना, तो एक ही बार में नहीं टूटता। 70 साल से उसको पीछे से कोई ना कोई मार रहा है और 15 साल में टूट गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी ही बनवा दिए। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर जी का पट खुलवाया और वहाँ पूजा अर्चना चालू की। ये बात बीजेपी वालों को जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अंधभक्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। बता नहीं पाया। हम लोग बताते हैं ना, सोशल मीडिया भी उनके कंट्रोल में, हर चीज़ उनके तुम्हारा सोशल मीडिया तुम चलाते हो कि वो चलाता है? जी, 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 हम लोग नरेंद्र मोदी का एक भी वीडियो डाल दिए, फुल वायरल होगा, बहुत ज़्यादा वायरल होगा। और राहुल गांधी जी का एक वीडियो डाले, नहीं होगा वायरल। अमेरिका से कंट्रोल कर लेते हैं इन लोग वहाँ से जाके। काका का क्या लगता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं जी, राजस्थान काका में? तो जीतेंगे, कैसे नहीं जीतेंगे। काका बोल रहे हैं कि 375 लोग कैंडिडेट बन जाओ,
ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वो कराना पड़ेगा, ये वाला दावा सही लगता है? एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए। पिछली बार भूपेश बघेल किस चीज से जीते? ईवीएम से ही जीते थे। ईवीएम से जीते थे ना। मैं तो अभी अभी राजनीति में आया हूँ। मैं 1 साल ईवीएम से जीते थे और अब वही बोल रहे बैलेट से करा। नहीं तो एक राज्य में उनको जिताना, जैसे तेलंगाना में जैसे अभी भी जीते हो किस चीज से जीते? अभी तो सर ईवीएम से जीते थे, अब बात पलट दी कि अब बैलेट पेपर से कराएंगे। जब पक्ष शासन में था तब बोल रहे थे कि हाँ हम ईवीएम से जीते हैं, और जब विपक्ष में आ गए तो ये बोलेंगे कि बैलेट पेपर में होना चाहिए। ये तो फिर वही वाली बात। आपको ऐसे हुआ क्या लगता है कि ईवीएम से सही है या बैलेट पेपर से होना चाहिए? सर ईवीएम तो कांग्रेसी के समय में आया था, और अभी बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों में तो कॉमनली होना चाहिए। ये युवाओं की राय सुनी आप लोगों ने। कुछ लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो कुछ लोग इससे पहले भी विधानसभा में मतदान कर चुके हैं, लेकिन इनकी बातें को सुनकर ये समझ में आया कि निश्चित रूप से ये कॉलेज के छात्र हैं और पॉलिटिक्स को बहुत बखूबी और बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बेबाकी से राम मुद्दा की बात हो, चाहे देश में कांग्रेस की पिछली सरकार हो, चाहे 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन सभी जो सरकार में के द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों के बारे में भी बताया। और खास करके कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा जो छात्राएं हैं वो तो कैमरे पे बोलने से हिचकिचाती हैं, लेकिन जो छात्राएं कैमरे के सामने आई उन्होंने भी ये बातें कही कि जो भाजपा के योजनाएं हैं, खास करके महिलाओं को लेकर महतारी वंदन योजना हो, चाहे अन्य नोनी योजना हो, चाहे सेंट्रल की योजना हो, उन पे भरोसा है। लेकिन कांग्रेस जो अभी हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा की है कि महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो उस पे साफ तौर पे कहना है कि उनकी बातों पे उन्हें भरोसा नहीं है। तो बात भरोसे की है। हालांकि पीछे से छात्र कह रहा है, हालांकि वो एनएसयूआई का है और राहुल गांधी का जब्बर फैन निकला और वो उनको प्रधानमंत्री बने भी देखना चाहता है। हालांकि युवा है, अपना अपना झुकाव होता है, जिस पार्टी की तरफ भी वो कार्यकर्ता रहते हैं उनका अपना अपना झुकाव है, और अपनी बातें और अपनी सोच को प्रकट करने का सबको अधिकार है। और छत्तीसगढ़ तक ने वो मंच भी दिया नए मतदाताओं को कि वो अपनी बातों को बखूबी और अपने तरीके से सामने लाए। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।